ट्रेन में चढ़ा तब कहीं जाकर मुझे राहत की सांस मिली। वो क्या था कि घर से निकलते वक्त ना तो कोई कैब पिकअप लेने को तैयार हो रही थी और ना ही सुबह कोई दूसरा साधन मिल पा रहा था। मुझे तो एक बार ऐसा लगने लगा कि ट्रेन तो छूटी ही समझो, मगर आखिरकार कैब मिल ही गई और मैं ऑन टाइम स्टेशन पहुंच गया। अपनी सीट पर बैठने के बाद अब इंतजार था तो अपनी ट्रेन के खुलने का। फिर कुछ ही देर में ट्रेन अपने निर्धारित समय पर खुली और मैं भी अपने फेवरेट नॉवल निकाल चुका था और अब इंतजार था तो किसी चाय वाले का, क्योंकि सुबह की चाय के बिना मेरी सुबह नहीं होती। अगले कुछ मिनटों में चाय वाला भी आया। मैं चाय ले ही रहा था कि बगल में बैठे बच्चे से धक्का लग गया और चाय मेरे कपड़ों पर गिर गई। वो तो अच्छा रहा कि चाय उतनी गर्म नहीं थी, नहीं तो मेरी छींक ही निकल जाती। तभी मैं चेंज करने के लिए वॉशरूम गया, मगर मेरी साइड का वॉशरूम बहुत ही गंदा था तो मैं बोगी के दूसरी साइड वाले वॉशरूम में चला गया। और जब मैं बाहर आया तो मेरी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी और किस्मत से उसकी नजरें मेरे पर। खैर मैं वहां से वापस आ गया, मगर अब वो लड़की मेरे दिल दिमाग पर पूरी तरह से छा गई थी। मैं उसे देखने के बहाने कई बार उसके पास से गुजरा। लगभग कई बार मेरी नजरें उस लड़की से मिली, मगर कुछ खास बात नहीं बनी। अब शाम हो चुकी थी और मैं भी चक्कर लगा लगा कर थक गया था कि तभी वो लड़की मुझे देखते हुए मेरे पास से गुजरी। मैं उसके पीछे जाता कि मैंने देखा कि उसकी माँ पीछे से बोल रही थी, अरे तू इधर क्यों आई? इधर भी तो वॉशरूम है। ये सुनते ही मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो भी मेरे में इंटरेस्टेड है। जाहिर सी बात थी कि अब मैं उसके पीछे नहीं जा सकता था। उसकी माँ जो उसके साथ थी। अब शाम से रात हो गई और मुझे नींद आने लगी थी। तभी हमारी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी। मैं खिड़की से यही देख रहा था कि कौन सा स्टेशन है कि मेरी नजर उस लड़की पर फिर से पड़ी जो मुझे बाहर बुला रही थी। मैं झट से उठा और ट्रेन से उतरकर उसके पास पहुंचा, मगर तभी उसकी माँ की आवाज आई, जिसे सुनकर वो एकदम से बोली, आप रुको जरा, मैं अभी आती हूँ। और वो ये बोलकर वहां से चली गई। मैं वहीं ट्रेन के बाहर उसके आने का वेट करने लगा। स्टेशन पर लाइट तो थी, मगर ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। एक दो लोग प्लेटफार्म पर टहलते हुए जरूर दिखाई पड़ रहे थे। शायद वो इसी ट्रेन के थे। इसी बीच वो लड़की तो नहीं आई, मगर एक औरत जरूर आ गई जो काले कपड़े पहने सर पर टोकरी लिए खड़ी थी। वो औरत मेरे पास आई और अपने सर से टोकरी उतारते हुए मुझसे बोली, हाँ भाई तुझे क्या चाहिए बोल। मुझे उस औरत का कहने का अंदाज बड़ा अजीब सा लगा। मुझे लगा कि कहीं ये मेरे पीछे ही ना पड़ जाए। ये सोचकर मैं उसे बड़े कड़क अंदाज में बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। मगर वो सच में ही पीछे पड़ गई थी और जिद करने लगी। तो मैंने भी जान छुड़ाने के लिए उससे कहा, क्या है तुम्हारे पास? हाँ? इस पर वो बोली, जो तुम चाहो। इस पर मैं उस औरत से बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तो उसने कहा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जो तुम्हें चाहिए उसके बारे में सोचो बस। उसके कहने पर मैंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो मुझे उसी लड़की का प्यारा सा चेहरा सामने नजर आया। और तभी उस औरत ने मुझे आंखें खोलने को कहा। और फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो अपनी टोकरी में से कुछ निकाल रही है। तभी उस औरत ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे हाथ में उसी लड़की का कटा हुआ सिर रख दिया। उस लड़की का सर अपने हाथ में देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी ट्रेन की हॉर्न बजी और उसी वक्त मैंने चीखते हुए उस मुंडी को फेंक दिया और जल्दी से ट्रेन की ओर भागा। जब मैं वहां से भाग रहा था तो वो औरत बोली, सुनो तुम ऐसे बिना कुछ दिए जा नहीं सकते यहाँ से। लेकिन मैं बिना रुके ही ट्रेन में चढ़ गया और मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे हाथ पांव थर थर कांप रहे थे और अब मेरी आंखों को भ्रम भी होने लगा था, क्योंकि वो टोकरी वाली औरत मुझे हर जगह नजर आ रही थी।
मुझे डर तो बहुत लग रहा था, मगर मैं किसी तरह अपने आप को संभाले हुए था। मेरे साथ सफर कर रहे लोगों ने मुझसे पूछा भी, भैया आप बड़े घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। इसी बीच वो लड़की भी आ गई जो मुझे ट्रेन के गेट पर आने का इशारा कर रही थी। हालांकि मेरी हिम्मत तो नहीं थी, मगर फिर भी मैं उसके पास गया। उसने भी मुझसे मेरे डरे होने का कारण पूछा, तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो भी परेशान हो गई कि तभी अचानक ही ट्रेन का दरवाजा बहुत तेजी से बंद हुआ। क्योंकि मैं ठीक वहीं गेट पर ही खड़ा था, तो वो दरवाजा मेरे सर में लगा और देखते ही देखते चारों तरफ खून ही खून फैल गया। और इसी बीच कब मेरी आंख बंद हो गई पता ही नहीं चला। फिर जब मुझे होश आया तो पता चला कि 2 दिन बीत चुके हैं, मैं किसी अस्पताल में हूँ। और तभी मुझे वही लड़की किसी डॉक्टर से बात करते हुए नजर आई। मैं उसे वहां देखकर हैरान था। फिर मुझे डॉक्टर से पता चला कि उसी की वजह से मैं बच गया हूँ, वो शुरू से यही है। फिर जब वो लड़की मेरे पास आकर बैठी तब जाकर मैंने उसका नाम पूछा। उसके बाद मुझे उसका नाम पता चला। फिर कुछ महीनों बाद हमारी शादी भी हो गई। आज हम दोनों एक साथ में हैं और ठीक है। मगर उस रात जो कुछ भी हुआ वो क्या था और वो औरत कौन थी, ये कभी भी शायद हमें पता ना चले। दोस्तों, ये घटना